भारत में आज भी बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत एक महान देश है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं जाता है कि भारत में रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है, वे दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। इन सभी के बारे में तो बताया ही नहीं जाता है, केवल यही बताया जाता है कि भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास में हुई 10 ऐसी घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जो हमें भारतीय होने पर शर्मिंदा करती है। दोस्तों, कोई भी देश उस समय तक एक अच्छा देश नहीं कहलाती है जब तक कि उस देश के लोग अच्छे देशवासी होने का प्रमाण नहीं देते। फ्रेंड्स, अब हम बिना देर किए इन बातों के बारे में जानते हैं कि क्यों भाई हमें भारतीय होने पर शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत पुरुष प्रधान देशों में से एक है। भारत में पुरुषों को औरतों से ज्यादा सम्मान व प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ज्यादातर लोग औरतों को वस्तु के रूप में देखते हैं। यहाँ औरतों को घरों में ऐसा सिखाया जाता है कि उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी करना, बच्चे पैदा करना और पति पक्ष की सेवा करना ही है। लड़कियों को बोझ माना जाता है और भारत में भ्रूण हत्या की समस्या आम है, जिसमें लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। सच में दोस्तों, हमें भारतीय होने पर इस बात पर शर्मिंदा तो जताना चाहिए। नंबर 2, जाति पर विभाजित समाज। भारत एक जाति और धर्म में बांटा हुआ देश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही यह समस्या है, बल्कि यह समस्या भारत के हर धर्म में है। लोगों को अलग 2 जातियों में विभाजित किया गया है। आश्चर्य रूप से ऊंची जाति मान, सम्मान और आदर की भावना पैदा करती है और वही नीची जाति वालों को हीनता और दया की भावना की नजरों से देखा जाता है। जाति के नाम पर छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार आज के समाज में भी मौजूद है। नंबर 3, राजनीति, धर्म और कानून तीनों का मिश्रित देश। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्षता कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। भारत में जातियों के आधार पर वोट बैंक की राजनीति होती है। यहाँ पर नेता लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करवाते हैं और लोग भी आंखों पर पट्टी बांधकर इस तमाशे का हिस्सा बनते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सभी कानून बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों की कोई भी पालना नहीं करता है। पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा अद्भुत देश है जहाँ लोग आज भी धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दिया करते हैं। नंबर 4, बुनियादी ढांचे की कमी। भारत की विकास दर तो हर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन उसका असर यहाँ पर कहीं भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ साधारण बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है। भारत बुनियादी ढांचों में दक्षिण एशिया देशों में सिर्फ पाकिस्तान से ही बेहतर है। नंबर 5, अंधविश्वास की समस्या। भारत अंधविश्वास की समस्या से बुरी तरह से ढका हुआ है। यहाँ पर कई लोग सारी उम्र सिर्फ इसलिए कोई काम काज शुरू नहीं करते क्योंकि उनको ज्योतिष द्वारा भड़का दिया जाता है। भारत में ज्यादातर लोग अपने से ज्यादा ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, वास्तु और ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। व्यवहारिक मेल मिलाप और प्रेम दया भाव को छोड़कर लोग दिखावटी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा में अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। नंबर 6, नौकरशाही बधाई। भारत में आम आदमी को एक छोटा सा व्यापार चलाने के लिए भी बहुत सी प्रशासनिक समस्याओं और औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। अपना अधिकार पाने के लिए भी अधिकारियों को खुश करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो किस चीज से? शायद यह कभी खत्म ना होने वाली समस्या है। भारत में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी समस्या है जो कि भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। नंबर 7, उदासीन मीडिया। भारतीय मीडिया गरीबों को ज्यादातर इग्नोर ही करती है। वो अपना ज्यादातर ध्यान मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों पर ही लगाती है। भारतीय मीडिया द्वारा ज्यादातर दिखाई जाने वाली खबरें एक तरफा होती है। वह खबर का दूसरा पहलू कभी दिखाता ही नहीं है। नंबर 8, आदिवासियों के प्रति अलगाव की भावना। भारत में आदिवासियों के प्रति अलगाव की भावना है। यहाँ पर आदिवासियों से उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली जाती है और फिर वहाँ पर कोयले की खदानें बनाई जाती है। भारत में सिर्फ मिडिल क्लास और अमीर लोगों की ही सुनी जाती है, कि इस अत्याचार का शिकार हुए गरीबों की कोई भी नहीं सुनता और उनकी सारी उम्र उनका हक ही नहीं मिलता है। नंबर 9, सरकार को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। भारत में लोग हर समस्या का दोष सिर्फ सरकार पर ही लगाना पसंद करते हैं। वो अक्सर भूल जाते हैं कि सत्ता में आई सरकार उनके द्वारा ही चुनी गई थी। लोगों द्वारा मुद्रास्फीति का दोष सीधे तौर पर सरकार पर ही लगाया जाता है। भारतीयों को सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन वह सरकार को टैक्स कभी भी नहीं देना चाहेगी। नंबर 10, भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये बात तो आप भी जानते ही होंगे। यह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर राजनेताओं से लेकर सरकारी नौकरशाही तक भ्रष्ट है। यह समस्या बहुत ही भयंकर है कि नहीं दोस्तों? और भारत की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर भी यही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बहुत सी समस्या है जो कि भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
तो दोस्तों आप मेरी इन सभी बातों से सहमत है और आपको भी इन सभी बातों को सुनने के बाद लगता है कि हमें सच में इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ शर्मिंदगी भी जतानी चाहिए, तो प्लीज़ यार हमें कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड